अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले जहाजों से 20% फीस लेने के बयान से यू टर्न ले लिया। कहते हैं खलीजी ममालिक अमेरिकी फीस के बजाय बढ़ते तिजारती और सरमायाकारी मुआहदे करेंगे। अमेरिका में नई फैक्ट्रीज और लाखों मुलाजमतें पैदा होंगी। ट्रंप का आज रात से ईरान की दोबारा नाकाबंदी का भी ऐलान। बहरी और फजाई अफवाज ने पोजीशन संभालनी। नाकाबंदी सिर्फ ईरान से मुतालिक बहरी तिजारत तक महदूद रहेगी। दीगर तमाम ममालिक के लिए अपने हॉर्मज़ में बहरी आमदोरफ्त बहाल है। ईरान की बदनीयती पर मबनी क़यादत उसे मुकम्मल तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। इसे बड़ी हद तक पत्थर के दौर में पहुंचा दिया है। ईरान के साथ मुआहदा अब भी मुमकिन है। उधर व्हाइट हाउस में अमेरिकी सदर ट्रंप से इराक के वज़ीर आज़म अली ज़ैदी की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तिफाक। अमेरिका और ईरान के 5वें रोज भी एक दूसरे पर हमले। अमेरिकी फजाइया की 5 घंटे तक ईरान पर बमबारी। ईरानी मिसाइल, ड्रोन और बहरी तंसीबात को तबाह करने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक वो शहर चाबहार, जस्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास पर हमले किए। तमाम अहदाफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया। ईरानी अफवाज को भारी नुकसान पहुंचाते रहेंगे। आबने हॉर्मज़ में तिजारती जहाज़ों पर हमले करने की सलाहियत को ख़त्म कर देंगे। मशरिक़ वस्ता में 50,000 से ज़ायद अमरीकी फ़ौजी तैनात हैं। उधर पासदारान इनक़िलाब का 2 अमरीकी ड्रोन मार गिराने का दावा। कुवैत में अमरीकी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को भी निशाना बनाने का दावा किया। कहा कि कुवैत में अमरीकी फौजी तंसीबात पर ड्रोन हमले किए। बहरीन के इलाके जफीर में अमरीकी बहरिया के हेडक्वार्टर्स पर हमला किया। ईंधन के टैंक, डिपो और मवासिलाती निज़ाम को निशाना बनाया गया। पासदारान इनक़िलाब ने मजीद कहा कि आबने हॉर्मज़ में वार्निंग नजरअंदाज करने वाले 2 टैंकर्स को हमले करके नाकारा बना दिया। अमाराती हुकाम के हमले की तस्दीक। हमले का एक भारतीय रुकन मारा गया। 8 अफराद जख्मी हुए। अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्त बाकी नहीं रही। दुश्मन बाज़ाबिता तौर पर जंग में दाखिल हो चुका है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई का कहना है अपने हॉर्मज़ के इंतजामी उमूर और सलामती से मुतालिक एक्शन प्लान पार्लियामान में पेश हो चुका। जल्द मंजूरी के बाद नाफिजुल अमल होगा। उधर ईरानी पार्लियामेंट के 180 अरकान ने अमेरिका के साथ मुफाहमती याददाश्तों को मुकम्मल मनसूख करने का मुतालबा कर दिया। अज़्म ज़ाहिर किया कि सीनियर ईरानी क़यादत की शहादत का बदला हर सूरत लिया जाएगा। अमरीका ईरान कशीदगी और आबना हॉर्मज़ की बंदिश की वजह से तेल की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बरतानवी खाम तेल $86 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। अमरीकी खाम तेल की $80 फी बैरल में फरोख्त। मर्बन क्रूड भी $83 फी बैरल का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे रोज भी शदीद मंदी। ट्रेडिंग के दौरान 6 नफसियाती हदें गिर गईं। 100 इंडेक्स 6,408 पॉइंट्स की कमी से बंद हुआ। अमरीकी डाउ जोन्स फ्यूचर्स में 187 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। नेस्डैक में 1.6% की बड़ी गिरावट देखी गई। S&P और नेस्डैक के शेयर्स की कदर भी गिर गई। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में भी मंदी रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हालिया हमलों की शदीद मजम्मत। बरादर मुल्क की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का यादा। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि ऐसी कार्रवाइयाँ सऊदी खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की सरीह खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती के साथ खड़ा है। हमारे बरादराना ताल्लुकात तारीखी और मजबूत हैं और पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के अमन, सलामती और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म का खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और सलामती की फ़रोग़ की हर मुखलिसाना कोशिश की हिमायत जारी रखने का ऐलान। मुल्की सियासी क़यादत की मौलाना फजलुर रहमान के गैर जिम्मेदाराना बयान की शदीद मजम्मत। शहदा के लवाहिकीन और कौम से माफ़ी मांगने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सरबराह JUIFA के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारट ने कहा शहदा की कुर्बानियों का कोई मोल नहीं। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि शहदा की कुर्बानियों को तनख्वाह या मराद से नहीं तोला जा सकता। एहसन इकबाल ने कहा फौजी जवान तनख्वाह के लिए नहीं
वतन, कौम और अपने हल्फ की खातिर जान का नजराना पेश करते हैं। वज़ीर पार्लिमानी अमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा, शोहदा के लहू को किसी सियासी बयान या तमस्खर का निशाना नहीं बनाया जा सकता। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्ला बोले कि शहादत का राज हम दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का भी मौलाना के बयान पर इजहार अफसोस। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का मौलाना को सोच समझ कर बात करने का मशवरा। अज़मा बुखारी बोली, शोहदा की कुर्बानियों को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ दे अमल है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन बोले, शोहदा के खिलाफ हर्जा सराई कौमी यकजहती के मफाद में नहीं। तर्जुमान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी फयाजुल हसन चौहान ने कहा, मौलाना फजलुर रहमान के बयान से पाकिस्तानियों का दिल दुखा है। शोहदा कौम के हीरो हैं, इन्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने शोहदा की कुर्बानियों का नेमुल बदल नहीं। सियासी लीडरों को शोहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। सियासतदानों को अपने जोश खताबत में अल्फाज के चुनाव में एहतियात करनी चाहिए। बैरिस्टर गौहर मजीद बोले कि बानी पीटीआई की बहनें सिस्टम से मायूस हैं, इसीलिए वो खुद बाहर निकली हैं। महमूद खान अचकजई ने 5 अगस्त से तहरीक चलाने का ऐलान किया है। पीटीआई 5 अगस्त को क्या करेगी, ये फैसला पार्लिमानी और पॉलिटिकल कमेटी करेगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के अंकारा में तुर्क सदर तैयब एर्दोगान से मुलाकात। पाक तुर्किया दिफाई ताल्लुकात और इलाकाई सिक्योरिटी पर गुफ्तगू हुई। खिते की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। तुर्क मीडिया के मुताबिक मुलाकात में तुर्क नायब सदर और इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तुर्क मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत दीगर आला अस्करी और सियासी क़यादत से भी मुलाकातें हुई। तुर्किया की जानिब से फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को मुसल्लह अफवाज के आला फौजी एजाज से भी नवाजा गया। ईरान के खिलाफ हमलों पर अमरीकी सेनेटर्स की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। सेनेटर चक शूमर ने कहा कि ट्रंप की ईरान के साथ मुफाहमती याददाश्त स्याही खुश्क होने से पहले ही खत्म हो गई। अमरीकी ऐवान और सेनेट दोनों ने ईरान जंग खत्म करने के लिए वोट दिया। अमरीकी सदर को दोनों ऐवानों के फैसलों की तामील करना होगी। बहुत हो चुका, ट्रंप अब ईरान जंग खत्म करें। सेनेटर क्रिस मर्फी ने कहा कि माजी के तमाम अमरीकी सदूर ईरान जंग के भयानक नताज से वाकिफ थे। जंग का नतीजा शदीद मुआशी और इंतजामी इंतशार की शक्ल में निकलेगा। जंगी तसादुम से हजारों अमरीकियों की जानें ज़ाया हो सकती हैं। ट्रंप को अवाम के जानी और माली नुकसान की कोई परवाह नहीं। आपने हॉर्मज़ में 20% टैक्स लगाने पर ब्राजीलियन सदर की ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा कि आपने हॉर्मज़ से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों पर 20% टैरिफ आयद करने को बहरी क़ज़ाक़ी करार दे दिया। कहा कि अमेरिका जैसे बड़े मुल्क को क़ज़ाक़ी का किरदार अदा नहीं करना चाहिए। उधर यूएन शिपिंग एजेंसी ने भी आपने हॉर्मज़ में फीस वसूली की मुखालफत कर दी। नई ऑटो पॉलिसी पर IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम। ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता ऑटो पॉलिसी की मियाद 30 जून को ख़त्म हो गई। नई पॉलिसी 14 जुलाई तक मुतारफ़ न हो सकी। टैरिफ पॉलिसी बोर्ड और IMF हुकाम के मुज़ाकरात का एक और राउंड होने का इम्कान। मौजूदा ऑटो पॉलिसी मज़ीद 1 साल चलने का इम्कान है। बजट में ऑटो सेक्टर टैक्स एंड ड्यूटी पॉलिसी की रोशनी में नए मुज़ाकरात होंगे। नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों का हमला। 1 भारतीय फौजी हलाक, 4 जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक हफ्ते में यह नागा बागियों का दूसरा बड़ा हमला है। नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद आसाम राइफल्स के रास्ते पर सुखूवी में नस्ब किया गया था। भारतीय फौजियों की हलाकतें बढ़ने का खदशा है। 6 जुलाई को भी अखरल जिला में 2 भारतीय फौजियों को घात लगाकर हलाक कर दिया गया था। पीपल्स लिबरेशन आर्मी और मणिपुर पीपल्स फ्रंट नामी बागी तंजीमें इस इलाके में भारतीय फौज के खिलाफ मुसल्ला बगावत में सरगर्म हैं। भारतीय फोर्सेज ने हमले के बाद सुखूवी और मुलहिका इलाकों में सर्च ऑपरेशन के नाम पर लोगों को घर बदर करना शुरू कर दिया। ताहाल किसी तंजीम ने हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब
नागा अक्सरियती खित्ते में आसाम राइफल्स के खिलाफ अवामी बेचैनी पहले ही मौजूद है। गुज़श्ता कई माह से मणिपुर में आसाम राइफल्स के कैंप के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। नागा तंजीमों ने आसाम राइफल्स पर तशद्दुद और इलाकाई इक़दार की बेहुरमती के इल्ज़ाम आयद किए हैं। अहम खबर आई है और जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। नागालैंड में भारतीय फौज के काफिले पर बागियों का हमला हुआ है। एक भारतीय फौजी हलाक और 4 जख्मी हो गए हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक एक हफ्ते में यह नागा बागियों का दूसरा बड़ा हमला है। नागा बागियों ने धमाका खेज मवाद आसाम राइफल्स के रास्ते पर सुखूवी में नस्ब किया गया था।